इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी बहुत ज़्यादा मनमानी करने लगा है। आइए आज के इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, पीपीएफ अकाउंट का बैलेंस नहीं दिख पा रहा है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है कि सर पैसे बहुत ज़्यादा कट जा रहे हैं। एक भाई ने तो कमेंट करके मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया है कि सर मेरे माइनस में बैलेंस चले गए। तो कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा का जो बैलेंस है वो नहीं दिख पा रहा है, कैसे ठीक करें। कुछ लोगों ने पूछा है कि सर आईपीपीबी का एटीएम कार्ड कैसे प्राप्त करें। तो कुछ लोगों ने पूछा है कि सर हमारा 11 रुपये 25 पैसे यहाँ पर कट गए हैं। तरह तरह के सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं जितने भी सवाल आए हैं सबको एक एक करके क्लियर करूंगा कि क्या क्या गड़बड़ी है, कहाँ से दिक्कत है और अब उसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हम लोग अपना अकाउंट क्यों ओपन कराते हैं। मैं हम लोग बोल रहा हूँ इसीलिए कि मैंने भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा रखा है। अब यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के पीछे मेरा रीज़न था ताकि मैं उस चीज़ों को समझूं और आप तक सारी जानकारी को साझा करूं। जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं ले करके देख करके समझते हो तो उसकी सटीक जानकारी आप नहीं दे सकते। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, साथ ही साथ मेरे और भी अकाउंट्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, पंजाब नेशनल बैंक में है। तो एक जो हमने एक्सपीरियंस यहाँ पर किया पिछले 1 सालों में, मुझे ऐसा लगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अगर बैंकिंग के पर्पज़ से आप लेन देन, निकासी, भेजना, पैसे ट्रांसफ़र, ये सब काम करते हैं और आप सिर्फ ये सोच के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं कि हमें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मोबाइल से ही सारा काम हो जाएगा, तो फिर आप मत ओपन करिए। मैं सीधा लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ बहुत ज़्यादा चार्जेस काटे जाते हैं। आपका एसएमएस चार्ज के नाम पर 11 रुपये 25 पैसे, आपके ट्रांजैक्शन के नाम पर आपसे पैसे लिए जाते हैं। ट्रांजैक्शन में आपका जो 1 महीने का अगर एईपीएस आधार से आप पैसा निकाले तो 1 महीना में एक बार फ्री है। इसके बाद 20 रुपये प्लस जीएसटी है, फिर एटीएम का चार्ज है, फिर उसके बाद इसमें चार्ज ही चार्ज है। प्रीमियम में अकाउंट आप करोगे तो उसका चार्ज है। तो इस तरीके से अगर आप चार्ज देने में क्षमता रखते हैं तो रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना चार्ज दे करके हम ये बैंक क्यों रखें। इसमें 2-3-4 फायदे हैं जिसकी वजह से ये बैंक आदमी अपने पास रखता है। सबसे पहला वजह जो ये है कि आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट है, या आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है, या आपका आरडी का अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट है, किसी भी तरह का महिला सम्मान विकास पत्र जो है उसका अकाउंट है, जो अभी जल्दी में आया है जिसमें 7.1% इंटरेस्ट है। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सब अगर आपके पास अकाउंट है ना, तो इस अकाउंट से आप बड़े आसानी के साथ उसमें पैसे भेज सकते हो। आपको ब्रांच बैंक पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब निजी कामों में आदमी बहुत व्यस्त होता है, तो ऐसे में बैंक जा करके, पोस्ट ऑफिस जा करके पैसे जमा करना, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस वजह से आदमी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट अपने पास रखता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक नेट बैंकिंग वाला अकाउंट है, एक एटीएम वाला अकाउंट है, एक जीपे वाला अकाउंट है। तो इसके माध्यम से आसानी के साथ क्यूआर से पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट मंगवा सकते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस पीओएसबी वाले अकाउंट में नहीं है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हम अगर अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और पोस्ट ऑफिस वाला जो बचत सेविंग अकाउंट है पीओएसबी का, उसको अगर हम दोनों को लिंक करा लेते हैं तो जो पोस्ट ऑफिस का बचत अकाउंट है उसका सारा काम हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पैसे आपको निकालने हैं, आपको बैंक नहीं जाना, तो आप पीओएसबी से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र कर लीजिए, फिर निकाल लीजिए या कहीं ट्रांसफ़र कर दीजिए, भेज दीजिए, सब कुछ रिचार्ज वगैरह कर लीजिए। या अगर आपको उसमें से पैसा भेजना है उसमें, ठीक है, ऑनलाइन, तो वो भी काम आप कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट मिलता है जो कि अभी पोस्ट ऑफिस वाले में नहीं है। हालांकि बात कही गई थी कि उसमें भी इंटरनेट बैंकिंग आएगा। हालांकि पोस्ट ऑफिस का अपना भी इंटरनेट बैंकिंग है, लेकिन उसमें अभी ये जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम, एटीएम ये सब की व्यवस्था नहीं है। एटीएम कार्ड भी वहाँ है, लेकिन उसमें अभी व्यवस्था नहीं है। इंडिया पोस्ट वाले में है, चूँकि पोस्ट ऑफिस का कहना है कि भैया ये हमारा ही ब्रांच है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, हम ही इसको जो है कारभार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, एक ही चीज़ है, नाम एक ही है, सेम है, लेकिन आपके जो काम है ना वो दोनों के अलग अलग है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो कस्टमर केयर है वो आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकारी नहीं देगा,
पोस्ट ऑफिस वाला जो बचत अकाउंट है। जो पोस्ट ऑफिस वाला बचत अकाउंट का कस्टमर केयर है वो आपको इंडिया पोस्ट वाले के बारे में जानकारी नहीं देगा। पोस्ट ऑफिस वाला बचत अकाउंट जो है उसमें आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ कस्टमर सपोर्ट मिलेगा फ्री में। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाला कस्टमर सपोर्ट है इसमें आपको पैसे लगेंगे, शुल्क लगेंगे, तब जाकर के आप कस्टमर से सपोर्ट ले सकते हो, बात कर सकते हो। इस भाई का देखिए यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इस भाई का कहना है कि हमारा 1100 कुछ रुपये समथिंग माइनस में चला गया। तो मैं इनसे कहूँगा कि आप अपना स्टेटमेंट देखिए और स्टेटमेंट में आपका लिखा होगा कि आपके पैसे किस चीज़ के कटे हैं। अगर लीगल है, सही है, तब तो ठीक है। और अगर आपके पैसे गलत चीज़ में कटे हैं तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आप मेल कर दीजिए, एक ट्वीट कर दीजिए या फ़ोन पर कांटेक्ट कर लीजिए। फ्री में करना है तो मेल कर दीजिए या आप ट्वीट कर दीजिए, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपके पैसे किस लिए कटे हैं या किस लिए माइनस में गए हैं। अगर गलत होगा तो वापस होगा पैसा, उसके लिए सोचना नहीं है। बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो आपका पैसा नहीं दिख रहा है PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, वो कब दिखेगा। तो देखिए अभी हमने बात करा दोनों कस्टमर से, तो अगर मोबाइल बैंकिंग है तब वो बोल रहे हैं कि सपोर्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है, इसी वजह से आपका जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो नहीं शो कर रहा है। क्योंकि मार्च क्लोजिंग हुआ ना यहाँ पे, तो सेशन चेंज हुआ तो अब उसमें शो नहीं कर रहा है। शो करेगा, आप पैसे डालिए उसके बाद आपको दिखेगा। अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड का आप बैलेंस देखना चाहते हैं तो आप कस्टमर वाले नंबर पर 180026666868 पर फ़ोन लगा करके प्राप्त कर सकते हैं। अकाउंट नंबर टाइप करिए, # डायल करिए, आपको आपका बैलेंस शो कर जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने जो मोबाइल है उसमें आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है इंडिया पोस्ट मोबाइल बैंकिंग। और आपको अपना पहले यहाँ पर अपना क्या करना होगा कि पहले आपको अपना यूज़र आईडी बनाना होगा। यूज़र आईडी बनाने के लिए एक्टिवेट मोबाइल बैंकिंग करने के लिए आपको वो पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यूज़र आईडी जब MPIN आप बना लोगे तो उसके बाद आप अकाउंट, ट्रांसफ़र, पेमेंट्स, चेक, रिक्वेस्ट सब कुछ यहाँ से कर सकते हो। सेविंग अकाउंट की जानकारी, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, PPF अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट का बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, टर्म डिपॉजिट का जान सकते हो, NSE अकाउंट का जान सकते हो, बिल पेमेंट, रजिस्टर, बिलर, ये सब काम कर सकते हो। अकाउंट नंबर डाल करके अपना मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो। कुछ ऐसा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। या फिर आप अपने पैसे को जो पोस्ट ऑफिस वाला उसको फिक्स भी कर सकते हो, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, आप जैसा भी आपके मन मुताबिक प्लान हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माध्यम हो गया। दूसरा माध्यम है कि पोस्ट ऑफिस के जो इंटरनेट बैंकिंग का जो ऑफिशियल साइट है जो कि आप PC से कर सकते हैं, तो PC से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन और है आपके पास जिसके माध्यम से आप PPF, सुकन्या समृद्धि या और भी RD, रिकरिंग डिपॉजिट या NSP, नेशनल सेविंग स्कीम, ये सब की बैलेंस की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये माध्यम है आपके पास। अब बताते हैं कि स्विफ्ट कोड के, हाँ स्विफ्ट कोड के बारे में एक बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है। स्विफ्ट कोड आपको गूगल में जो आप सर्च करोगे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्विफ्ट कोड आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने जब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर से बात करा तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा कोई स्विफ्ट कोड है ही नहीं। और भाई नेट पर बहुत ज़्यादा सर्च किया गया है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बाहर के देशों से पैसे मंगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने जब कस्टमर से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई स्विफ्ट कोड की व्यवस्था नहीं है, या जो बैंक है यह सिर्फ इंडिया में ही काम करता है, पूरे भारत में ही काम करता है। इसके अलावा आप इसमें फॉरेन से पैसा, विदेशों से पैसा नहीं मंगा सकते। ये प्रूफ के साथ पिछले वीडियो में बता रहा हूँ, मैंने उसके प्रूफ के साथ बताया। फिर भी मैंने कंसल्ट करने की कोशिश की है, ट्विटर पर एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है कि उन्होंने कहा कि मुझे मेल करके अपनी सारी समस्याओं को बताइए। तो मैंने पूरा बजाते एक लेटर लिख करके उनको भेजा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाले को कि अगर आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो फिर दिल्ली का जो स्विफ्ट कोड है वो क्यों दिखाया जाता है गूगल पे, इसको आप कंप्लेन करिए या इसको बंद करवाइए। बहुत सारे लोग हैं जो इसका शिकार भी हो जाएंगे ना भैया इस तरीके से। कुछ लोग डाल दिए यूट्यूब में, तो कुछ लोग मंगाने के लिए पैसे कहीं किसी को दे दिए, ठीक है, और पैसा आएगा नहीं क्योंकि आप कह रहे हो कि बाहर से आता नहीं है। तो आपके कस्टमर को अगर नहीं जानकारी है तो उनको डांट लगाइए, फटकार लगाइए, हटाइए ऐसे लोगों को, और नहीं तो फिर आप हमें जानकारी दीजिए, ठीक है। तो अब भी आपको लगता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग कुछ सवाल छूट गए हैं तो नीचे बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर, और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस बचत इस जो खाता है उस पर, दोनों पर अभी हमारा रिसर्च चल रहा है। और जितना आप नीचे कमेंट करोगे, जो भी पूछना चाहते हैं, जिस हिसाब से पूछना चाहते हैं, हम आपको वीडियो बना करके उसका प्रॉपर तरीके से बताएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके @simple वहाँ पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, किसी मनचाहा टॉपिक पर वीडियोज़ बना सकते हैं, या फिर स्पॉन्सरशिप हमसे करवा सकते हैं किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का, किसी भी एप्लीकेशन का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।